साथिया तूने धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हो गया? आपने इतनी इमरजेंसी मुझे घर बुलाया, सब खैरियत तो है? तुमने वो प्लॉट बेच दिया? जी सॉरी, मैं आपको बताना चाहती थी, वो दरअसल हालात कुछ ऐसे थे कि मैं नहीं बता सकी। वो प्लॉट जो हमारी जिंदगी भर की कमाई था, जमा पूंजी था, तुमने वो बेच दिया और तुमने मुझसे जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। अम्मी मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैंने गलत किया, मुझे बताना चाहिए था, बता देती तो आप मना नहीं करती, लेकिन वो मैंने कहा ना कि हालात कुछ ऐसे थे। ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी नवाल जो तुम्हें चोरी छुपे बेचना पड़ा वो प्लॉट? मैं मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने तो सब कुछ फलक के कहने पे किया है। इसने मुझसे कहा था कि कबीर का बिजनेस डूब रहा है, इसके दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं, इसीलिए उसके इंसिस्ट करने पे मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, वरना तो मतलब। और आपको यकीन नहीं है तो सामने खड़ी हुई है, आप पूछ लें, बताओ अम्मी को। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? राफिया, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं भला इनसे क्यों कहूंगी कि प्लॉट बेच दें और कबीर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें? भला क्या आप ऐसे क्या देख रही हैं मुझे? अब आपके कहने पर झूठ थोड़ी बोलूंगी मैं मम्मा के साथ। तुमने वो प्लॉट बेचकर पैसे कबीर की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा ही किया ना? अम्मी मेरा यकीन करें, मैंने फलक के कहने पर प्लॉट बेचा था, मुझे नहीं पता ये आप क्यों मुँह कर रही है, लेकिन आप जो कसम कहेंगी मैं खाने को तैयार हूँ। इस घर में सबको मैं ही नजर आती हूँ, जिसका दिल करता है मुझे कुर्बानी का बकरा समझ लिया। आखिर मुझ पर इल्जाम लगा देते। कबीर और आलिया भाभी भी वो कहते कि उनके किरदार के शिकी मैंने उन पे इल्जाम लगाया, और अब ये कि बहनों की कहनी कि मैंने इनसे कहा कि कबीर के बिजनेस में जाके इन्वेस्ट कर दे, सब मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। मामा, बस एक मैं ही बुरी हूँ। अम्मी आप मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ, फलक झूठ बोल रही है। मेरी समझ नहीं आता नवाल, कहाँ कमी रह गई है मेरी तरबियत में? तुम्हें सही और गलत दिखाई नहीं दे रहा? कबीर वो शख्स है जिसने तुम्हारी बहन की जिंदगी में जहर घोल दिया है और तुमने उसी की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ऐसी भी क्या खुदगर्जी! शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। ठीक कहती है फलक, तुम्हें अच्छा लगता है फलक को दुख देना और चोट पहुंचाना। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरी बात तो सुने आप, मेरी तो सुन। सब लोगों के यहाँ आने का शुक्रिया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जाने माने बिजनेसमैन को एक्सपोज करना है, किस तरह वो अपनी बीवी को टॉर्चर करता, उसके साथ जुल्म ज्यादती करता, जाहिलों वाला सलूक करता। उसको एक्सपोज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। क्या क्या कहा? मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि कबीर ने मेरे साथ जाहिलों जैसा सलूक किया। बात बात पर मुझसे बदतमीजी करते, उनका एग्रेशन, उनका एंगर सब सहा है मैंने। इतने घटिया और बुरे इल्जाम लगाए, उनका तो रोज का मामूल था ये सब कुछ करना। फलक अपने कमरे में ही होगी क्या? ये क्या कह रही हो तुम? टीवी लगाओ, मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। मेरा नाम फलक है और मैं जाने माने बिजनेसमैन, जिनकी फूड चेन का इस शहर में ही नहीं बहुत सारे मुल्कों में भी नाम। तो फलक है। कैसे अपनी बीवी के साथ जाहिलों की तरह सलूक करते थे, कैसे जुल्म ज्यादतियां की इन लोगों ने मेरे साथ। मैं आज अपनी आवाज उठा ली, उन सब लोगों को एक्सपोज करना चाहती हूँ जो ये सब करते हैं। कबीर सलाउद्दीन जो बहुत बड़ी फूड चेन के मालिक हैं, अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने मुझे तलाक दी है, सिर्फ इस बात पे कि मैंने उन्हें धमकी दी थी कि मैं उन लोगों को एक्सपोज कर दूं, उनकी की गई जुल्म और ज्यादती को दुनिया के सामने लेकर आऊंगी, इसलिए मुझे तलाक दे दी गई।
वो फिजिकल अब्यूज भी करते थे और मैं बर्दाश्त करती रही कि एक दिन मेरी मोहब्बत शायद उन्हें बदल दे, लेकिन मैं नाकाम हो गई। मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी गई, मुझे कैद करके रख दिया उस घर में, और जब अपने हक के लिए आवाज उठाई तो मुझे घर से निकाल दिया तलाक देके। कि कहाँ का असूल है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहती थी इन लोगों का असली चेहरा आप सबके सामने आए। फलक तुम क्या पागलपन करती पे? हमेशा तुम हमजा के साथ तुम इसे लेके गए थे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? हाँ मैं लेके गया था। क्यों, क्या हुआ? मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इस पागलपन की। चलो फलक नादान है, उसे नहीं समझ के इन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन तुम तो सब कुछ जानते हो ना। तुम क्या सोच के लेके गए थे ऐसे वहां कि वहां जाके अपनी झूठी कहानियां सुनाएगी, लोग बहुत इम्प्रेस होंगे, तो बहुत हमदर्दी मिलेगी। आप मुझे झूठा कह रही हैं? क्यों ना कहूँ मैं झूठा? तुम तो उस शरीफ आदमी के पीछे पड़ गई हो, हालांकि घर तुमने अपना खुद बर्बाद किया है। ना तुम आलिया कबीर से बदतमीजी करती हो, ना कबीर तुम्हें डिवोर्स देते। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? किसी ना किसी ने तो कबीर को एक्सपोज करना था ना। लोगों को पता चलना चाहिए जो बज़ाहिर इतना शरीफ और पढ़ा लिखा शख्स दिखता है, अंदर से कितना घटिया है वो। और फलक को कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है। मुझे अभी इतना अफसोस हो रहा है, ये सब कुछ सिर्फ एक हिमाकत और बेवकूफ़ी है। अपने हक के लिए आवाज उठाना हिमाकत नहीं, बहादुरी है। और मुझे तो लगता है आपको अफसोस इस बात का हो रहा है कि कबीर की हकीकत सबके सामने आ गई है। नहीं फलक, मुझे तकलीफ इस बात की है कि कल तक जो बात सिर्फ हम जानते थे, आज सारा शहर जानता है। फलक, लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। पूरे शहर में इश्तिहार नहीं लगा देते हर चौक पे, लेकिन शायद अभी तुम ये बातें नहीं समझ सकती। वो जो जुल्म और ज्यादतियां कबीर ने मेरे साथ की है, बस कर दो फलक, बस कर दो। कौन से जुल्म के पहाड़ टूट पड़े हैं तुम्हारे ऊपर? कौन सी ज्यादतियां हुई है तुम्हारे साथ? तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत आ गई। हमजा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें इसे लेके जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ मैंने ही कहा था फलक, क्योंकि मुझे ख्याल है इसका। मैं चाहता हूँ कि कबीर को उसके किए की सजा मिले, वो अपने अंजाम तक पहुंचे। और तुम कैसी बहन हो, तुम्हें अपनी बहन का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं। अगर इसके जख्मों पे मरहम नहीं रख सकती तो इसको तंज और ताने देकर इसके जख्मों पे नमक मत छिड़को। और फलक, तुम्हें किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। कबीर, तुम पूछोगे नहीं क्यों आया हूं? जाहिर है कोई काम होगा इसीलिए आए होगे। बोलो। मैं जान गया हूं कि इस सबके पीछे तुम हो। फलक को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा तो मुझे परेशानी हुई कि फलक में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मुझे तो उसी वक्त समझ आना चाहिए था कि इस घटिया साजिश के पीछे तुम्हारे सिवा कोई नहीं हो सकता। मुझे घटिया और कमीना कहते थे, खुद क्या हो? मुझे हराने के लिए इतना नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। बस कबीर। हाँ, याद आया। बिजनेस के मामले में घर की औरतों को नहीं लाता। किसने कहा था ये? अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है तो ये भी तुमने ही कहा था। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। मैं ये देखने आया हूं कि शहर का बड़ा जाना माना बिजनेसमैन हमजा हाशिम चुल्लू भर पानी में कहीं शर्म से डूबकर मर तो नहीं गया। अपनी बकवास बंद करो। मेरे ही घर में खड़ा और मुझे बातें सुना रहा है। तकलीफ हो रही है मुझे डिफेम करने के लिए। फलक को मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। कहां गई हमजा हाशिम की वो इंटेग्रिटी और ईगो? मिट्टी में मिला दी होगी, क्योंकि वो थी इस काबिल। कबीर, अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मुझे बदनाम करने की ये जो तुमने घटिया कोशिश की है ना,
उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। मैं अगर चाहूं तो अपने खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करने पर तुम दोनों के खिलाफ केस कर सकता हूं। हमजा, इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझो। आज के बाद वार्न नहीं करूंगा। फलक, क्या मसला है तुम्हारा? मैं देख रही हूँ ना, तुम इल्हाम का ख्याल रख रही हो और बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही हो उसकी तरफ। आप ही मुझे फिलहाल आपका कोई लेक्चर नहीं सुना, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रही है। उस बच्ची को इतना तेज बुखार हो रहा है, तुमने एक बार भी चेक किया? अगर ख्याल नहीं रखना था तो फिर उसे यहाँ लाने के लिए क्यों तड़प रही थी? तो आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया उसे लाकर यहाँ, ना लेकर आती उसे। और अगर ले आएंगे तो आप खुद उसका ख्याल रख लें। मैं तो छोड़ आई थी ना, उसे वहां फेंक आई थी। क्या कह रही हो तुम? तुमने तो कहा था कि कबीर ने इनाम को छीन लिया था तुमसे। झूठ बोला था मैंने, यही सुनना चाहती थी ना? झूठ बोला था मैंने। बिल्कुल, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी और मैं किसी भी चीज को जंजीर नहीं बनने दूंगी अपनी जिंदगी की, और ना ही किसी को भी अपने रास्ते की रुकावट बनने दूंगी। क्या तुमने कबीर पर और आलिया पर जो इल्जाम लगाया था वो सब भी झूठ था? जी झूठ है, यही सुनना चाहती थी ना? सब झूठ था वो। मैं तंग आ गई थी उस जिंदगी से। हर वक्त उसका ख्याल रखो, हर चीज उसके लिए करो। मेरी भी कोई जिंदगी थी, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। हर वक्त यही करती रहती क्या मैं? और वैसे भी वो सिर्फ मेरी अकेली की औलाद नहीं है, कबीर की भी बेटी है वो, तो बहुत संभाले उसे। और अगर आप लोगों से भी नहीं संभलती ना वो, तो जिस तरह मैं उसे छोड़कर आई थी ना, आप लोग भी छोड़े। और अगर आप लोगों से नहीं होता तो मैं खुद चली जाती उसे छोड़ने। पागल हो गई हो तो मैं क्या करना चाह रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आपने मुझे थप्पड़ मारा, ये उन तमाम झूठ के लिए जो आज तक तुमने मुझसे बोले हैं फलक। सारी दुनिया से लड़ती रही फलक, तुम पर यकीन करती रही, इस बात पर मान करती रही कि मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं है। फिर साबित होगी कमी तो सिर्फ मेरी तरबियत में थी। तुमने मेरा बात छोड़ दिया फलक, मुझे खुद से नजरें बनाने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? क्या अम्मी, अम्मी आप ठीक है? बैठे 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 बैठे। क्या हुआ? क्या हुआ?